फारूक आजम का दौरे खिलाफत, तवज्जो मेरी तरफ, उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत। कौन है उमर फारूक आजम? मेरे नबी के दोयम खलीफा। जिस उमर के बारे में आका फरमाते मेरा उमर जिस गली से गुजर जाता है उस गली से शैतान भी नहीं भटकता, उस गली से शैतान भी। और एक बात मैं बता दूं, समझ लो, देखो तौबा के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत मौके अता फरमाता, इन मौकों को बना लिया करो। गवाया, अरे बोलो गवाया। अब मैं बहुत दिल छूने वाली तकरीर कर रहा हूं, तवज्जो से, मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। हजरत उमर फारूक आजम के दौरे खिलाफत में आपकी क्या आदत करीमा थी? सारे मदीने के लोग बिस्तर पर सोते थे, उमर फारूक आजम रातों रात जाग के पूरे मदीने में घूमते थे कि कोई परेशानी में तड़प तो नहीं रहा है, कोई गरीब गुर्बत में तड़प तो नहीं रहा है। उमर फारूक आजम एक दिन जब गली से गुजरे, सुन के आपको हैरत भी होगी और अमल करने के लिए आपको शौक भी बढ़ेगा। जब गुजरे ना एक मकान के करीब से, तो एक बूढ़ा, कैसा? एक बूढ़ा, सफेद दाढ़ी, सफेद सर के बाल और नंगी फाहिशा औरत को नचाकर सामने शराब की बोतल रख के अल्लाह माज़ल्लाह इस्तग़फिरुल्लाह ऐश कर रहा था। मकान के अंदर उमर फारूक आजम के कानों में आवाज आई, गुनाह समझ के बगैर इजाजत उसके घर में दाखिल हो। और जब बगैर इजाजत घर में दाखिल हुए ना, उस घर की कंडीशन देखी, बूढ़ा, सर के दाढ़ी के बाल सफेद, शराब की बोतल सामने रखी है और नंगी फाहिशा औरत नाच रही है, डांस कर रही है। अस्तगफिरुल्लाह। उमर फारूक आजम ने आंखें बंद कर ली और कहा, बूढ़े हया नहीं आती, शर्म नहीं आती? इतना गुनाह करते हुए जानते हो वो गुनाहगार भी कितना चालाक था। फौरन उमर फारूक आजम से कहा, मेरा गुनाह अपनी जगह है, मगर उमर तुमने भी बहुत बड़ा गुनाह किया। तवज्जो, उमर तुमने भी बहुत बड़ा गुनाह किया। उमर फारूक आजम ने फरमाया, मेरा गुनाह क्या है? कहा, तुम्हारा गुनाह ये है, मेरे आका ने फरमाया, किसी के घर में बेइजाजत दाखिल। आज कोई पुलिस का कर्मी, पुलिस का कारिंदा हमारे घर में दाखिल हो जाए, हमें हिम्मत होगी? ये कहते क्यों आ गए बगैर इजाजत? बोलो, ये तो पुलिस वाले की वर्दी का कमाल है। और उमर फारूक आजम की हैबत का कमाल क्या होगा, जिसकी हैबत से शैतान भी भागता हो, अमीरुल मोमिनीन हो। और उनसे गुनाहगार क्या कह रहा है? बोलो, गुनाह उमर तुमने भी किया है, बगैर इजाजत घर में दाखिल। आज का कोई तुर्रम खा होता, उठा के पटकता, भेजा बाहर कर देता, मगर ये कल के उमर फारूक आजम थे। जब सुना ना ये कि मुझसे कह रहा गुनाहगार, उमर तुमने भी बहुत बड़ा गुनाह किया, उमर फारूक आजम आए रोते हुए, उमर तूने गुनाह किया, उमर तूने गुनाह किया, उमर तुझे दाखिल नहीं होना चाहिए था, उमर तुझे मुस्तफा की सुन्नत के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था, उमर तूने गुनाह किया। अल्लाह उमर की गलती को माफ कर दे, अल्लाह उमर की गलती को माफ कर दे। उमर रोते रोते घर से बाहर निकले, बाहर अब्दुल्ला खड़े थे, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास। उन्होंने पूछा, उमर क्या होगा? नहीं, कुछ नहीं हुआ, उमर से गलती हो गई, अल्लाह उमर को माफ कर दे, अल्लाह उमर को माफ कर दे। उमर दाखिल हो गया। दोस्त पूछता रहा, उमर हुआ क्या? उमर फारूक आजम ने बताया नहीं, बस यही कहते रहे, उमर गलती हो गई, उमर से गलती हो गई, अल्लाह गलती को माफ करवा दे। सुन्नत के खिलाफ कदम बढ़ाया कैसे? अल्लाह अकबर। इतना सोचते सोचते दिन गुजर बसर होते रहे। उधर वो जो था ना, वो बूढ़ा जो था उधर वो भी डर रहा था कि मैंने उमर से कितनी बड़ी बात कह दी। मगर जानते हो, कुछ महीने गुजरे, उमर का दरबार लगा था। किसी ने कहा उमर फारूक आजम की बारगाह में कि अमीरुल मोमिनीन, तुमसे कोई बुजुर्ग मिलना चाहते हैं। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। तुमसे कोई बुजुर्ग मिलना चाहते हैं। उमर फारूक आजम ने फरमाया, इजाजत दे दी जाए, बुला लिया जाए। अब जैसे ही बुजुर्ग को इजाजत दी ना, तो उमर फारूक आजम की आंखों ने देखा कि सामने आने वाला कोई और नहीं, वही बूढ़ा था जो नंगी फाहिशा औरत के सामने अपनी गलत हरकतें कर रहा था। उमर फारूक आजम की आंखों में जब बूढ़े को देखा तो खून उतर आया कि ये यहाँ भी आके कहीं ऐसा ना हो भरी महफिल में कह दे, उमर तुमने गलती की है, उमर तुमने गुनाह किया है। उमर ने फिर वही रट लगा ली, ऐ अल्लाह उमर को माफ कर दे, ऐ अल्लाह उमर को माफ कर दे, ऐ अल्लाह उमर की गलती को माफ कर दे। ये रट लगाते रहे। उमर फारूक आजम के पास बूढ़ा भी शर्मिंदा था, अपनी निगाहें नीचे किए हुए बैठा था। उमर फारूक आजम के सामने बादब बैठ गया। उमर फारूक आजम ने फरमाया, बूढ़े मियां
बूढ़े मियाँ कान इधर को करीब करो, जरा करीब तो आओ, जरा करीब तो आओ। उमर फारूक आजम सोच रहे थे कहीं किसी के सामने जोर से न कह दे कि उमर ने नबी की सुन्नत के खिलाफ बगैर इजाजत मेरे घर में दाखिल हुए थे। हज़रत उमर फारूक आजम ने कहा ज़ईफ़ुल उम्र शख्स, बूढ़े मियाँ जरा करीब आओ। जब बूढ़ा करीब आ गया, उमर फारूक आजम ने कान में कहा, बुजुर्ग साहब वो रात याद है तुम्हें जिस रात में मैंने गुनाह किया था? वो रात याद है जिस रात में मैंने तुम्हारे बगैर इजाजत तुम्हारे घर में दाखिल किया था, अपने आप को दाखिल किया था? ए बुजुर्ग याद है? तुम्हें पता है जो तुम कुछ कर रहे थे ना, मेरे दोस्त अब्दुल्ला भी साथ थे, मैंने उन्हें बताया तक नहीं। अल्लाहु अकबर, मैंने तुम्हारे बारे में बताया तक नहीं, मेरा साथी पूछता रहा। अल्लाहु अकबर, ये कान में जब कह दिया ना, बुजुर्ग ने ठंडा सांस लिया और ठंडा सांस लेके वो बूढ़ा बोला, उमर फारूक आजम तुम भी कान करीब कर लो। सुभान अल्लाह, तुम भी कान करीब कर लो। उमर ने कान करीब किया तो वो बूढ़ा बोला, उमर फारूक आजम जिस दिन से तुमने मेरी हरकत देखी है, मैंने उसी दिन अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ली थी, उसी दिन से तौबा कर ली थी। अब मैं नबी का सच्चा आशिक बन गया हूँ। सुभान अल्लाह, पता चला नबी की शरीयत पे अमल करने का इरादा हो ना, तो एक लम्हा भी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। इंशाअल्लाह आज की इस तकरीर में अहद करो, इंशाअल्लाह ना शराब पिएंगे, ना कोई शराब पीने वाला शराब पिए, और ना कोई गलत काम करने वाला गलत काम करे, और ना डीजे बजाने वाला आज के बाद डीजा बजाए। अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। ए अल्लाह, बोलो ए अल्लाह, हम हर छोटे बड़े गुनाह से तेरी बारगाह में तौबा करते हैं और तुझसे करम की, रहम की, फजल की भीख मांगते हैं। ऐ अल्लाह, तू मुस्तफा का सदका हम सबको अता कर दे और हमारी तौबा को कबूल फरमा ले।